बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और यूक्रेन में बैठा यहूदी ज़ेलेंस्की जो कि एक यहूदी नस्ल इंसान है, वो इधर उधर जो है पर मार रहा है। पहले उसने पर मारा जब उसने कैस्पियन में एक ईरानी जहाज़ पर हमला किया, एक ईरानी शहीद हुआ और चंद ज़ख्मी हुए। ईरान ने पलट कर जवाब देने के लिए अपने जनूब में मिज़ाइल जो हैं उनको लगाना शुरू किया, उनकी इंस्टॉलेशन शुरू की। तो यूक्रेन जो है भाग गया, उल्टे पाँव भागा। और उसने ये कहा कि ये तो पहले ज़ेलेंस्की ने ये बयान दिया कि रशिया जो है वो असला फराहम कर रहा था ईरान को। फिर उसने कहा कि रशिया सैटेलाइट की मदद से इमेजिंग और टारगेटिंग जो है वो दे रहा है। लेकिन जब ईरान ने पलट कर जवाब दिया था तो ये उल्टे पाँव भाग गए। इनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम जो हैं पीछे भागना चाहते हैं या हम माफ़ी मांगते हैं, ये एक गलत फहमी का नतीजा था। लेकिन गलत फहमी के नतीजे में आपने एक जहाज़ तबाह कर दिया, आप उसकी मालियत का अंदाज़ा कर सकते हैं जहाज़ कितनी कीमत का होगा। चलें इस बात को ज़रा रहने दें, अगली बात पर आता हूँ। और अगली बात ये है कि ये जो है अब यूक्रेन ने एक और इस्लामी मुल्क को जो है थ्रेट किया। थ्रेट करने से मुराद ये है कि उसके जहाज़ को निशाना बनाया है। ये बहरी जहाज़ था, माल बरदार। रशिया के लिए ये सब्ज़ियाँ और फल लेके जा रहा था। तुर्किया का ये जहाज़ था, जी हाँ, तुर्किया का ये जहाज़ जिस पर एक यूक्रेनियन, मुबीना तौर पर यूक्रेनियन, क्योंकि आरटीटीवी तो यही कह रहा है कि यूक्रेन की तरफ से एक ड्रोन आता है और वो उसके इंजन वाली साइड पर आकर लगता है, जिससे उसकी इंजन की साइड जो है वो अफेक्ट होती है। ये एक और वजह हो सकती है कि इस जंग को मज़ीद फैलाया जाए। ज़ेलेंस्की रशिया के साथ इतने देर से, यानी बहुत अरसे से जो जंग लड़ रहा है, उसका मकसद उसको तो इंगेज करना ही था, फिर यूरोप को इंगेज करना था। अब जब यूरोप पूरी तरह से इंगेज हो चुका है तो उसने एक ऐसा मुल्क तलाश किया जो कि मुस्लिम दुनिया को इंगेज कर सकता था। ईरान के हवाले से उसने सिर्फ ये किया कि उसको धमकाया, उसके जहाज़ को निशाना बनाया। ईरान ने जब धमकाया तो माफ़ी मांग ली। अब तुर्किया जो कि नेटो का रुकन है और नेटो का जो क्लॉज़ 5 है, उसके तहत एक पर हमला सब पर हमला होगा, तसव्वुर किया जाएगा। तो ये एक और नई चीज़ जो है वो सामने आएगी। और यूक्रेन क्योंकि नॉन नेटो कंट्री है, इसने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक क्योंकि ये जंग की हालत में है तो नेटो किसी ऐसे मुल्क को अपना रुकन नहीं बनाता है जो जंग की हालत में हो। लेकिन तुर्किया के जहाज़ पर हमला जो है ये अब जो है एक बड़ी कार्रवाई है ज़ेलेंस्की की तरफ से। वो इर्द गिर्द के ममालिक को निशाना बनाकर उनको इस जंग में इन्वॉल्व करना चाहता है। उस बड़ी जंग में जो कि एक खलीज में, आबने हमज़ में जारी है, फिर यमन की तरफ जो है खलीज अहमर में जारी है, फिर कैस्पियन सी में उसने ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया और अब तुर्किया की बारी थी और तुर्किया को भी निशाना बनाया गया। ये छोटे छोटे वाक़यात, छोटे छोटे इसलिए कह रहा हूँ, जब बड़ी जंग लगी हो तो फिर जहाज़ों पर मिसाइल का लगना या ये जो ड्रोन्स हैं इनका गिरना जो है, इसको जंग तो नहीं कहा जा सकता। जंग की इब्तिदा के लिए पहले की कार्रवाइयाँ जंग से पहले की कार्रवाइयाँ कहा जा सकता है। तुर्किया नेटो का रुकन है, मैंने आपको बताया। तुर्किया एक बड़ी फ़ौजी ताकत है। तुर्किया अपने जहाज़ बना रहा है, तुर्किया अपनी चीज़ें जो हैं उनको सेट कर रहा है और इसी सेटिंग के अंदर यूक्रेन जो है अब क्या तुर्किया के सामने आना चाह रहा है। रशिया को मज़ीद दबाया जा रहा है और इसी दबाव के तहत जो है अब ये हमला हुआ है यूक्रेन के एक ड्रोन ने। इसके अलावा भी कल यूक्रेन के ड्रोन ने रशियन साहली शहर पर भी हमला किया, जिसमें 7 रशियन जो हैं हलाक हुए और इसका जवाब जो है कीव में दिया जाएगा। लेकिन अगर तुर्किया भी इस जंग में शामिल होता है, जो कि अभी मुमकिन नहीं है नेटो का रुकन होने की वजह से, बहुत सारे मामलात हैं। फिर यूरोप पूरा नेटो में है, फिर उसके बाद अमेरिका है जो इस वक्त हेड करता है नेटो को। तो शायद वो इस जंग को ज़ेलेंस्की तक ना पहुँचने दें। लेकिन आप ये देखें कि यूक्रेनी यूक्रेनी यहूदी, इज़राइली तो नहीं है चले, लेकिन इसराइल का हर यहूदी जो है बाय बर्थ जो है वहाँ का नेशनल होता है, उसको रोका नहीं जाता है। वो वहाँ नेशनल है, कारोबार कर सकता है, रह सकता है, कार्ड बना सकता है, शादी कर सकता है, वो तमाम मामलात जो वहाँ का नेशनल कर सकता है। दुनिया के किसी हिस्से में पैदा होने वाला यहूदी जो है, होना उसको बनी इसराइल से चाहिए, वो इसराइल का शहरी तस्वर होगा। तो ये ज़ेलेंस्की भी इसराइल का उस हवाले से
शहरी है क्योंकि ये भी उसी बनी इसराइल से तल्लक़ रखता है जो इस वक्त दुनिया में अमन को ख़राब करना चाहती है। ये वही बनी इसराइल है जिसके साथ हमारी आखिरी जंग आर्मगेडोन होनी है, हरमजदून की जंग या मुहर्रमतुल कुबरा, जो भी आप कह लें। इसके लिए ये छेड़खानी जो है वो करते रहते हैं। अब तुर्किया जो है अगर इस जंग में नहीं भी आता तब भी जो है ज़ेलेंस्की को बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ से रशिया है, ईरान है और अब तुर्किया को भी उसने निशाना बनाकर जवाज़ तो फराहम कर दिया कि तुर्किया इसकी कल को मदद नहीं करेगा। नेटो रुकन होने के बावजूद तुर्किया अपने जहाज़ पर होने वाले हमले का बदला ले सकता है। कब लेगा ये इसका फ़ैसला तैयब अर्दवान ने करना है, किसी और ने नहीं। क्योंकि अगर इसी तरह जहाज़ रानी के तमाम चैनल्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि बाब मंदब बंद है, फिर आपने हरमज़ बंद है, फिर अब ये कैस्पियन वाला मामला जो है, बहरा कैस्पियन ये बंद है, और उसके बाद फिर अगर तुसुशिमा आपने मलाक्का तुसुशिमा ये भी बंद होती हैं, तो ये पूरे पानियों पर बड़ी जंग यानी जंग अज़ीम का नक्शा बन जाएगा। ज़ेलेंस्की इधर उधर ड्रोन्स मारने की बजाय अगर वो अमन की तरफ चलने की कोशिश करे, अमेरिकन सदर के साथ मुलाकात की बजाय अगर वो रशियन सदर के साथ मुलाकात की कोशिश करे, तो ये जंग बंद हो सकती है। लेकिन यहूदी ये कभी नहीं चाहेंगे। वो अपनी बड़ी जंग का आगाज़, आर्मगेडन का आगाज़ जो है वो कर चुके हैं। इब्तदाई झड़पें जारी हैं। मैंने जितनी आपको आपनाएँ बताई वहाँ पर आपको ये झड़पें नज़र आएंगी, और ये झड़पें आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी, ये कम नहीं होंगी। जंग का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। जंग रुकती हुई नज़र नहीं आती है, अमन नज़र नहीं आ रहा है। समुद्री रास्तों पर, बहरी जहाज़ों पर हमले, आग और खून नज़र आता है, क्योंकि यही शायद इसराइल और यहूदियों का मुतमई नज़र है कि इसको ख़त्म किया जाए। इनको ख़त्म किया जाएगा तो उसके बाद वो उस बड़ी जंग के लिए तैयारी करेंगे जिसका मैंने ज़िक्र किया आपसे। उसको आर्मगेडन कहें, हरमजदून कहें, मुहर्रमतुल कुबरा कहें, तीनों अलहामी मज़ाहब में ये जंग मौजूद है। इसकी आग एक जगह से बुझेगी और दूसरी जगह पर जल उठेगी। दुहीमा मैंने ये इसकी हदीस मुबारक भी आपको बता रखी है। मेरे सुनने वाले तो इससे बखूबी आगाह हैं। मैं बता देता हूँ दोबारा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक दुहीमा एक ऐसा धुआं होगा जो हर घर में दाखिल होगा, और ये कभी छटता हुआ नज़र आएगा और फिर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यही कुछ हमें नज़र आता है। जंग को ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू एक प्लानिंग के तहत आगे लेकर चल रहे हैं। अभी उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। अभी इस बड़ी जंग में उन्होंने पूरे यूरोप को भी तबाह कराना है, रशिया की ताकत को कम करना है, और कोशिश करनी है कि यहूदी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको फ्लरिश किया जाए। यानी यूरोप की तबाही, यहूदियों की आबादकारी, इस पर भी है वैसे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर आप लोग जो हैं उसको शायद ना कर सकें। लेकिन ये तो है कि अमरानुल बैतुल मक़दस जो है वो इसी इकनॉमिक सुपरमेसी का नाम है। आने वाले किसी व्लॉग में इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी तक तो यही है कि ये जंग ईरान से निकलकर तुर्किया में भी दाखिल हो सकती है, क्योंकि उसके जहाज़ पर हमला हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।